नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपको मेरी आवाज़ भी ठीक से आ रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो ईडी आई और 14 जून की मृत्यु के बाद आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से सबसे पहले मुंबई पुलिस ने पूरे केस को प्रभावित करने की कोशिश की। ठीक है? मुंबई पुलिस ने पूरे के पूरे 60 दिन सिर्फ लोगों को देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट लिए। ऐसा नहीं है कि मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट नहीं लिए थे। मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट भी लिए। पुलिस वाले बुला बुला के बॉलीवुड के लोगों को स्टेटमेंट ले रहे थे, सुशांत की फैमिली से स्टेटमेंट ले रहे थे। वो बात अलग है कि सुशांत की फैमिली से स्टेटमेंट तो लिया, लेकिन उसको भैया जो लिखा जो दर्ज किया वो मराठी में किया और फिर उसके बाद उनसे साइन करवाए गए। तो ये सारी चीजें रही कि मुंबई पुलिस अपने आप में संदेह के घेरे में घिरी और 60 दिन तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के लिए और जो क्रिमिनल्स हैं उनको बचाने का काम किया। बहुत अच्छे से समझ में आया सबको। अब मुंबई पुलिस ने जब 60 दिन निकाल दिए तो फिर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने आके एफआईआर लिखवाई। आपको बहुत अच्छे से बताया, बिहार पुलिस ने वो एफआईआर ली थी और उसके अंतर्गत ईडी की एंट्री होती है। जी हाँ, तो सुशांत के पिताजी ने जो एक कंप्लेंट की थी कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने उनके पैसे हड़पे हैं, सुशांत के पैसे हड़पे हैं, तो इसके बाद ईडी आती है इस कंप्लेंट के ऊपर। और ईडी जैसे ही आती है सारी चीजें एकाएक अलग दिशा में जाती है। जिस चीज के ऊपर बात नहीं हो रही थी उस चीज के ऊपर भी बात होती है और जिस एंगल पे नहीं लोगों ने बात की थी यानी कि ड्रग्स, वो भी निकल के आता है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है समझने वाली कि जो ये ड्रग्स का एंगल निकल के आया जिसमें ईडी के बाद भाई एनसीबी की एंट्री हुई, उसमें कहीं पे भी जितनी भी चैट्स मिली ईडी को उसमें सुशांत सिंह राजपूत कहीं भी चैट्स में शामिल नहीं थे। रिया एकमात्र ऐसी वो लड़की है जो इन सब चीजों को संचालित कर रही थी। ये तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आया। आगे अब इस चीज को थोड़ा हम देखते भी हैं, साथ के साथ देखते जाएंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई सुशांत के मामले में ईडी का आना अच्छा है कि बुरा है। ठीक है? मैं साथ में आपको लिंक भी शेयर कर देता हूं जिससे कि आप लोग भी जुड़ के अपनी बात रख सके कि आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ईडी जो आई थी वो क्या पॉलिटिक्स कर गई, वो केस को भटका गई या फिर उसका आना सही था। तो ये आपके द्वारा भी मैं जानना चाहूंगा आपका जो मत है, बट साथ के साथ एक बार हम इस चीज को देख भी लेते हैं। तो आप देख रहे हो, फुल स्क्रीन कर देता हूं तो अच्छे से देख लीजिए। तो आप यहां पे देख सकते हो कि किस तरीके से भाई सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद ईडी एंटर होती है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आती है, वो सारी चीजों की जांच करती है बिहार पुलिस की एफआईआर के ऊपर। सब एकदम सही था। ईडी के आने के बाद बहुत सी चैट्स निकल के आई, उस पर भी हम बात करेंगे। आगे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा हमने सीक्वेंस निकाले कि उसके बाद कैसे कैसे ईडी आगे बढ़ती गई। ठीक है? तो ईडी ने सबसे पहले आते ही रिया चक्रवर्ती को समन किया। ठीक है? 15 करोड़ का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ भाई हजम कर लिए, है ना, सुशांत सिंह राजपूत के। तो इसके ऊपर ईडी समन करती है रिया को। ये रिया वही जिसने ये बताया कि भाई वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे चीजें चैट्स तक पहुंच जाती है। ईडी समन करती है रिया को, इसका फोन लिया जाता है, इसके फोन के अंदर इसने तो सब चैट्स डिलीट कर दी थी। ये समझिए कि ईडी ने उन डिलीट चैट्स को रिट्रीव किया और उसके बाद क्या होता है कि ये केस पूरा का पूरा बदल जाता है और उसके बाद ईडी को और जो नाम निकल के आते हैं समन किया जाता है। तो यहां पे आप देख लीजिए कि ईडी समन्स 4 मोर एक्टर्स क्लोज फ्रेंड सिद्धार्थ पिठानी टू बी क्विज्ड ऑन मंडे। तो भाई इनको भी समन किया गया। तो ईडी यानी कि बहुत तेजी से काम की है, ये आपको मानना पड़ेगा कि जैसे ही वो आती है वो इतना तेजी से काम की कि ये जो पूरा एक हनी ट्रैप जो पूरा गैंग चल रहा था, किस तरीके से ये सारे के सारे लोग मिलके सुशांत सिंह राजपूत को लूट रहे थे। सुशांत का पैसा टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में जा रहा था, राइट, क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, और वहां से रिया को पैसा दिया जा रहा था। ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ा जो खेल चल रहा था, इसको भाई ईडी ने एक्सपोज किया। ये तो आपको मानना पड़ेगा, इस पे हम आगे आएंगे, लेकिन अभी वो कहां पे है। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस, ईडी समन्स गोवा बिजनेसमैन, एनसीबी गैदर्स डिटेल्स। तो यहां तक अब चीजें थोड़ी ये आ चुकी थी कि इसकी चैट जो निकलने लगी, तो यहां पे ईडी ने समन किया भाई गोवा के बिजनेसमैन को। तो कौन है एक बार देख लेते हैं। तो गौरव आर्या, है ना, गौरव आर्या को समन किया जाता है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये गौरव आर्या
जो पूरा क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी और इन सब के साथ तो ताल्लुक जुड़ ही रहे हैं। दूसरा, ये ड्रग्स मामले में भी रेडार पे आया एनसीबी के। लेकिन ये भी आपको मैं बता दूं, आगे जाके बताऊं उससे पहले अच्छा होगा कि मैं आपको अभी बता दूं कि इसमें गौरव आर्या के ऊपर अभी किसी का रेडार पे नहीं है ये, ठीक है ना। ये आराम से फ्री है। ये है एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि अभी आराम से बाहर है, घूम रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी ईडी के रेडार पे आया, और ईडी के रेडार पे आया, इनसे सवाल जवाब किए हैं, तो डेफिनेटली एक चीज तो निश्चित है कि ईडी के हाथ में कुछ लगा। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा है, हम जल्दी जल्दी करेंगे ना, इस चीज को समझेंगे। आयुष भाई जुड़े, उनको भी मैं लूंगा, ठीक है। तो गौरव आर्या से सवाल जवाब किए गए, यहां तक सब सही चल रहा था। अब आ जाते हैं, देखिए यहां पे अब ईडी ने जो एनसीबी को चैट सौंप दी, ठीक है। ईडी रिवील्स रिया वाज पार्ट ऑफ मेनी चैट ग्रुप्स डिस्कसिंग ड्रग्स। अब आप समझिए, सुशांत सिंह, नॉट सुशांत सिंह राजपूत, ईडी ने आते ही क्लियरली जो उनको चैट्स मिली उसमें क्लियर कहा कि भाई रिया जो है वो बहुत से ग्रुप्स का हिस्सा है जिसमें ड्रग्स की बातें कर रही है। यही रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का पूरा धंधा चला रही थी, सब कर रही थी। ना ही उन चैट्स में कहीं पे सुशांत सिंह राजपूत हिस्से थे, भैया मेंबर थे उन ग्रुप्स का, और ना ही उनकी कहीं पे भी आपको ऐसा मिला हो कि उनकी तरफ से कोई ट्रांजेक्शन या कुछ रहा हो। तो ये सारी चीजें जो ईडी को निकल के आई, वो रिया की आती है, शौविक की आती है, जो बाद में फिर एनसीबी को सौंप दी जाती है, सैमुअल मिरांडा की आती है, और उसके बाद एनसीबी जो समीर वानखेड़े जी आए, उन्होंने बहुत तेजी से इस पे काम किया। आपको पता है कि उन्होंने रिया को जेल में भी डाल दिया था, शौविक को जेल में भी डाल दिया था, तो उनका बहुत जल्दी जल्दी एक्शन देखने को भी हमें मिला। वो बात अलग है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, इतने प्रभावशाली वकील को लेके आए। मेरे को पता है आज तक एक चीज नहीं समझ में आई, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं। रिया चक्रवर्ती के केस में जो वकील सतीश मानशिंदे उठ के आ गए थे, एक्चुअल में वो इतना प्रभावशाली भाई वकील है, इतना पावरफुल वकील है कि कैसे, जिसको सलमान खान करते हैं भैया इतने महंगे महंगे, उसको रिया चक्रवर्ती ने हायर कर लिया। आप एक बार खुद सोचिए, जो लड़की नेशनल टेलीविजन पे आके ये कह रही थी कि मैं अबला नारी हूं, मेरे पास तो ईएमआई भरने का पैसा नहीं है, वो इतने महंगे वकील को हायर कर लेती है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि कौन इसको बैक कर रहा था। देखिए एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, कोई बॉलीवुड बैक करने के लिए नहीं बैठा है ना। जब ये आपको बहुत अच्छे से पता है, जब ये भाई पैसा, जब ये देने की बात आती है, तब कितनी इनकी वो हो जाती है कि लोगों की मेहनत के वो पैसे नहीं दिए जाते इनको, है ना। तो आप ये सोचो कि बॉलीवुड मदद कर रहा था, नहीं, कोई रिया चक्रवर्ती उनकी सगी नहीं है। यहां पे समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या तार जुड़ रहा था सुशांत की मृत्यु में जो इसको बैक किया जा रहा है, राइट। सुशांत के मर्डर में, और बैक भी कौन कर रहा था यह भी आपको बता दूं, महाराष्ट्र की सरकार, ठीक है। ये भी आपको समझ लो कि रिया को बैक करने में सबसे आगे जो निकल के थे वो थी महाराष्ट्र की सरकार, है ना। और बॉलीवुड के भी लोग हो सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। सतीश मानशिंदे सलमान खान के साथ, अभी आपने शाहरुख खान के साथ भी देख लिया है ना। तो सब गलत लोगों का वकील यही है सतीश मानशिंदे, और महाराष्ट्र सरकार का वकील भी यही है। ये भी आपको बता दूं, बाला साहब ठाकरे के साथ भी ये रह चुका है ना, तो उनका भी वकील यही है। तो रिया को कितना प्रॉफिट दिया जा रहा है, कितनी प्रोटेक्शन दी जा रही है, मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, जब बहन मीतू और प्रियंका के ऊपर एफआईआर की गई थी, राइट, सीबीआई ने प्रश्न पूछे, रिया को निकल के जाती है नहीं, एनसीबी ने प्रश्न पूछे रिया को, ये निकल के जाती है। और आपको अच्छे से ध्यान होगा कि ये कितनी जल्दी सीधे पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। और ऐसा मैं बताऊं भाई, पहली बार हुआ होगा, है ना। वहां पे मीडिया खड़ी है, सब खड़े, इतिहास में पहली बार भारत देश में हुआ होगा कि पुलिस वालों ने गेट बंद कर दिए। भाई मैडम आई है, रिया मैडम आई है, और गेट बंद कर दिए। किसी की कंप्लेंट नहीं ली गई उस पुलिस स्टेशन में। उस 7 घंटे, 7 से 8 घंटे ये पुलिस स्टेशन में रही, बांद्रा के, है ना। किसी की कंप्लेंट नहीं, किसी की एंट्री नहीं, ठीक है। और मीडिया बाहर खड़ी है, और उसी के अगले दिन अब देखिए कि पता लगता है कि भाई इसने एफआईआर लिखवा दी बहनों के खिलाफ 7-8 घंटे में, और क्या हुआ भाई, फिर उसके बाद ये गिरफ्तार हो जाती है एनसीबी के द्वारा। तो आप समझ लो कि ये पहले से डिसाइडेड हो चुका था, इसे पता लग चुका था कि अब ये गिरफ्तार होने वाली है।
तो इन्होंने एक नया, देखिए वकील है ना, बहुत, मैंने कहा ना कि सारी तिकड़मबाजी, गलत काम करने के लिए, गलत लोगों को बचाने के लिए जो वकील खड़े होते हैं, उनका दिमाग बहुत धूर्त वाला होता है। उनको पता होता है क्रिमिनल्स को बचाने के लिए गिरना पड़ेगा, ठीक है। उनको पता होता है क्रिमिनल को बचाने के लिए सेटिंगबाजी करनी पड़ेगी। ध्यान होगा अनिल देशमुख का वकील किस तरीके से रिश्वत दे रहा था। तो इनको पता है कि ये सारी चीजें करके ही हम केस जीत सकते हैं, नहीं तो हम नहीं जीत सकते। और ऐसा ही इन्होंने रिया चक्रवर्ती के लिए यहां पे किया। एकदम साफ है कि रिया के लिए भी इन्होंने सारी गंदी हरकतें की हैं, है ना। रिया को बचाने के लिए इन्होंने पूरी की पूरी भाई बहनों के ऊपर, सुशांत की बहन के ऊपर कीचड़ उछाला है, और नहीं तो सुशांत के ऊपर कीचड़ उछाला है। जब भी एनसीबी ने इनको समन किया, सुशांत के ऊपर इन्होंने अटैक किया है। पढ़ते हैं, ठीक है। तो ईडी टू, अब सुनो, अब ईडी क्या थी, इसके ऊपर एक्शन लेने को थी। कब की खबर है? 16 सितंबर 2020। 16 सितंबर 2020 की बात हो रही है। इसको गिरफ्तार किया एनसीबी ने। ईडी ने क्या रिया के ऊपर कुछ किया? कुछ नहीं किया। यह सबसे महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह राजपूत मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी टू टेक डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली। तो भाई रिया की फैमिली और इनके खिलाफ ईडी एक एक्शन लेने वाली थी, लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है। ईडी की तरफ से कुछ नहीं निकल के आया, और यहां तक समझ में आ रहा था कि ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है ना, कि ऑब्वियस सी बात है कि रिया चक्रवर्ती ये सारी चीजें की और सब चीजें निकल रही है भाई। इनके सीए, इनके बैंक, हर जगह ईडी पहुंची है, सवाल जवाब किए हैं, और सारी चीजें, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, बैंक डिटेल सब निकली है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से पता है कि, चलिए यहां तक भी मैं मान लेता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की आप गर्लफ्रेंड थी, सुशांत आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते थे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पे आती है कि भाई, है ना, ये क्यों हो रहा था कि क्वेन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है, क्वेंस पेमेंट टू रिया चक्रवर्ती अंडर ईडी स्कैनर एजेंसी प्रोबिंग ड्रग एंगल। तो यहां पे थोड़ा सा भाई दिक्कत होती है, और वो ये है कि आखिर क्यों क्वेन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो सुशांत से तो पैसे ले रही थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती को पैसा दे रही थी। अब इस चीज को समझो, इस चीज को थोड़ा सा समझो कि इसमें क्या है कि जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, इसमें तो ये एक मैनेजर सौंपते हैं। तो ये बड़े बड़े एक्टर्स जो होते हैं, इनको जरूरत होती है इनका काम, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो मैनेज करने के लिए तो सुशांत ने मैनेजर ले रखे थे इसी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से, और रिया को भी सेम मैनेजर उपलब्ध थे इसी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। तो अब आप सोचिए कि दोनों को मिले हुए हैं, लेकिन पेमेंट सुशांत कर रहा है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से पैसा निकल के जा रहा है 10 करोड़, किसको? इस कंपनी को, और वो बताया जा रहा है कमीशन है। पहली चीज क्वेन की, कि भाई सुशांत के अकाउंट से 10 करोड़ इनके पास क्यों गए, और इसको ये बताते साल भर का कमीशन, यानी कि साल भर में सुशांत ने 100 करोड़ कमाए होंगे पिक्चर से। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं देखने को मिलता है कि 100 करोड़ सुशांत ने एक साल के अंदर कमा लिए पिक्चरों से। दूसरी चीज, रिया चक्रवर्ती लेकिन कोई पैसा नहीं दे रही है इसी कंपनी को, जहां पे सुशांत 10 करोड़ दे रहे हैं, ये कंपनी रिया के हर महीने जैसे सैलरी होती है ना, लाखों लाखों रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। यहां तक नहीं, सिर्फ रिया के अकाउंट में नहीं जा रहे थे, रिया की मां के अकाउंट तक में ट्रांसफर किया है। अब देख लो कि रिया की मां, तो यानी कि एक तरीके से ये पूरा जो एक गैंग चल रहा था ना, आप जब देखते हो, जब चैट्स निकलती है जिसमें शौविक चक्रवर्ती अपने बाप के लिए मांग करता है ड्रग्स की, ध्यान होगा कि अपने बाप के लिए ड्रग्स मांग रहा है, तो यानी कि पूरा परिवार ही गलत चीजों में लिप्त है ना। ये पूरा परिवार ही, रिया चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर सुशांत को फांसी है ना। और अगर आप ये सोचो कि सुशांत सिंह राजपूत का विजुअल निकालोगे जिसमें रिया के घर पे सुशांत बैठा है, और आप ये प्रूव करने की कोशिश करोगे सुशांत के साथ कुछ दिक्कत है, नहीं, दिक्कत आपके साथ है, क्योंकि आपका पूरा परिवार मिलके सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर अटैक कर रहा था। ये क्लियर समझ में आ रहा है? अब पॉइंट है, ईडी ने यहां तक तो चीजें दिखा दी, ईडी यहां तक तो निकल गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद करता है ईडी सीधे, ये देख लो, दिनेश विजन के ऑफिस पे रेड मारी जाती है। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूं। तो ईडी सीधे पहुंच जाता है दिनेश विजन के ऑफिस पे, ठीक है। तो बॉलीवुड डायरेक्टर दिनेश विजन रेडेड बाय ईडी इन मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब। अब ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये कब की खबर है? ये खबर है आपकी 14 अक्टूबर 2020। ईडी गायब हो चुकी थी इससे पहले, ठीक है? ईडी एकदम गायब थी और यहां तक न्यूज छप चुकी थी, जहां तक मुझे ध्यान है मुंबई मिरर ने छाप दी थी, ठीक है? यहां तक न्यूज आ चुकी थी कि भाई ईडी ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी है, ठीक है? तो रिया को क्लीन चिट हो गई। मुंबई मिरर ने ये न्यूज छाप दी बड़े बड़े अक्षरों में, कहते हुए हमें भैया टॉप सोर्सेज से पता लगा ये सारी चीजें। लेकिन उसके बाद एकाएक थोड़े दिनों महीनों के बाद ये पता लगता है कि ईडी ने दिनेश विजन के ऑफिस में रेड मारी है, ठीक है? अब ऑफिस में रेड चलती है, सारी चीजें होती है, उसमें क्या पता लगता है भाई? उसमें पता लगता है कि दिनेश विजन की जो मैडलॉक मैडॉक फिल्म्स है ना, इन्होंने 17 मतलब वहां पे 17 करोड़ रुपए दिए गए सुशांत सिंह राजपूत को, ऐसी रिसिप्ट मिलती है, ठीक है? 17 करोड़ पेमेंट, अभी 15 करोड़ की कंप्लेंट हुई थी, लेकिन यहां पे एक रिसिप्ट मिलती है कि 17 करोड़ दिए गए उस रेड में, जब पूरे ऑफिस में सर्च होता है। उसके बाद ये दिनेश विजन की जो एक कंपनी है ये इशू करती है अपना बयान और कहती है नहीं ऐसा कोई पेमेंट नहीं किया गया था, वो तो सिर्फ एक तरह से वहां पे जो वो था सारी चीजें उसके भैया हमने लिखित में ऐसे कर दिए थे। यानी कि एक तरह से बात को टालने की इनकी तरफ से कोशिश की गई, ठीक है? लेकिन उसके बाद दिनेश विजन से फिर सवाल किया जाता है। ईडी क्विजेस दिनेश विजन अबाउट मिसिंग 17 करोड़ पेमेंट टू एसएसआर, ठीक है? तो उससे पूछा जाता है कि इस बारे में, तो पता लगता है कि भाई ये तो दुबई बैठा है, दिनेश विजन दुबई पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो अब एक चीज बहुत कॉमन है ना, मैं एक चीज आप सबको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में संदीप सिंह सबसे पहले आता है, सारी चीजों को कवर करता है और सीधा दुबई भाग जाता है, ठीक है? जैसे ही वो घिरने लगता है, फंसने लगता है, वो दुबई बैठा होता है। ध्यान रखना, संदीप सिंह दुबई गया, वहां पे जाके क्या सेटिंग बाजी करके आया नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली दुबई में कोई करता धरता बैठा है जो इन सब चीजों को मैनेज करता है। आपको मैं एक चीज और बता दूं, देखिए ये मत सोचिएगा कि एजेंसी अगर काम कर रही है तो एकदम से जाके, है ना, वो वाली चीज एकदम से ही होती है जो सचिन वादे के साथ हो गई कि भैया सवाल जवाब करते वक्त गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब एजेंसी टाइम लेके चलती है ना कि आज बुलाया, अगले दिन बुलाएंगे, तीसरे दिन बुलाएंगे और जांच चलती रहेगी, उसमें भाई अपराधी को भी समझ में आने लग जाता है केस किस दिशा में जा रहा है। आप समझिए, है ना, सचिन वाजे को जो एनआईए ने गिरफ्तार किया था, सीधे बिठाया और रात को भैया लिया कस्टडी में, है ना? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, दिनेश विजन को भी भैया किया जाता है, वो दुबई भाग गया। जब ऑफिस में रेड पड़ेगी, सारी चीजें होंगी, सब पता लग गया भैया रेड पड़ने वाली है, वो दुबई बैठा था। क्यों? दुबई का क्या कनेक्शन चल रहा है? ये सारे के सारे लोग जो गलत गतिविधियों में काम में हैं, वो सारे दुबई क्यों रहते हैं? और मैं आपको फिर बता दूं, ये हवाला का जो पैसा, ये पूरा रैकेट चलता है, दाऊद इब्राहिम जिसके ऊपर अभी एनआईए ने एफआईआर की है, भैया कंप्लेंट कर दी ना, उसके ऊपर यूएपीए लग चुका है। क्या कह रहे हैं एनआईए कि भाई ये हवाला का जो रैकेट हो रहा है, ये सारा ये दाऊद इब्राहिम इसके लोग संचालित कर रहे हैं। ये आपके सामने बॉलीवुड रहा, ये आपके सामने दिनेश विजन रहा। तो भाई सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में ईडी सही में अहम किरदार निभाई है, लेकिन स्थिति क्या है? गायब। इसके बाद अगर आप कोशिश करोगे जानने की, इसके बाद अगर हम ढूंढने निकलते हैं कि ईडी का क्या सुध-बुध है, कुछ नहीं है, ठीक है? लास्ट लेटेस्ट इन सुशांत सिंह राजपूत केस, ईडी सेंड्स लेटर रोगेटरी टू हंगरी ऑन ₹17 करोड़ ट्रांजेक्शन। तो भैया इस मामले में ईडी ने हंगरी में लेटर भी भेजा, ठीक है? अब क्या होता है कि इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं तो ऐसे नहीं हो पाता कि भाई सीधे आप भैया वहां पे जाके सारी चीजें कर लो, ये सारा, है ना? तो उसमें भेजा गया है कि ये राब्ता के वक्त में जो पूरी शूटिंग हुई थी, उसमें क्या रहा, एक बार इसको सुन लेते हैं, प्ले हो जाए। प्ले हो जाओ भैया। The latest on the SSR death probe. We get you the latest on the Sushant Singh death probe as ED has sent a letter rogatory to Hungary as part of its investigation in the case. The overseas judicial request sent through diplomatic channels has sought to obtain information on the finances and bank accounts. ED sources have said there is suspicious missing payment of around ₹17 crore. That's the big story that we are tracking for you at the top of this hour. Joining me on the broadcast is my colleague Sharon with more details. Sharon, give us the latest details in the SSR case. ठीक है, तो आपने सुना कि ईडी ने
भैया 17 करोड़ के लिए लेटर भी लिखा हंगरी को, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना, ईडी की तरफ से कुछ नहीं है। तो इस चीज के ऊपर अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आयुष भाई, आयुष कुमार जी। राधे राधे सोम भाई। राधे राधे आयुष भाई। मैं बस ये आपके शो से पहले यही मैं ट्विटर पे ट्वीट करके आया हूँ डायरेक्टर ऑफ अच्छा। ईडी को टैग करते हुए हम्म। कि लास्ट तो आपके तरफ से अपडेट था कि हंगरी में कनेक्टेड है केस, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अगर कुछ नहीं है तो हंगरी की तरफ से क्या रिप्लाई आया? ये जो रोगेटरी रिप्लाई है ना, लेटर, वो मैं बताता हूँ क्या है। वो एक कोर्ट के तरफ से दूसरे कोर्ट को भेजा जाता है फॉरेन वहां पे कंट्रीज में। वहां की सरकार के कोर्ट को, और वो हाँ फिर तो उसके लीगल फॉर्म में होगा सब कुछ। हाँ तो शायद ईडी का वो कोर्ट को क्या बोलते हैं, पीएमएलए या ऐसे कुछ कोर्ट बोलते हैं ना, उस कोर्ट से कोर्ट टू कोर्ट भेजा जाता है। तो उसका कुछ तो रिप्लाई आया होगा ना भाई, इंटरनेशनल मामला है तो कुछ तो रिप्लाई आएगा। ये तो फिर बेइज्जती वाला बात हो जाएगा ना अगर रिप्लाई ना आए तो। हाँ। और रिप्लाई तो आना चाहिए, तो वो ईडी को बताना चाहिए। चलो वो भी पता है, वो भी मैं मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, है ना, कि ठीक है। चलिए, आपने हंगरी में 17 करोड़ की बात हो रही है, मेरे को तो प्रश्न है रिया चक्रवर्ती के मामले में, जो सारी ट्रांजैक्शन निकली, सारी चीजें निकल रही थी, उसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आप एक एक्शन लेने वाले थे, कौन सी डेट को एक्शन लेने वाले थे, मैं वापस से एक बार दिखा दूं, कौन सी डेट मैंने अभी बताई थी, जस्ट ईडी एक्शन लेने के बिल्कुल उसमें थी, 16 सितंबर 2020 को, है ना। 16 सितंबर 2020 से आज 2022 आ चुका है, ईडी ने कुछ नहीं किया। रिया चक्रवर्ती पे ईडी का कोई एक्शन नहीं है, और बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आपको पता है एक चीज बताना चाहूंगा, एक्चुअल में ईडी ने जो जांच की, ईडी के पास बहुत कुछ है, ये समझ लो। ईडी बहुत कुछ जानती है, उसके पास बहुत कुछ निकल के आ चुका है, जितना भी हमें भी नहीं पता होगा। और ये इनको जेल में डालने के लिए जो रिया चक्रवर्ती सामने दिख रही है ना, इसको एनसीबी, ईडी, सीबीआई तीनों जेल में डालेगी। अरे इसका चेहरा मत दिखाओ यार, मेरा दिमाग खराब हो जाता है इसको देख के। तीनों इसको जेल में डालेंगे, ये जिस तरह से काम कर रही है। लेकिन ईडी ने तो बिल्कुल इसको भैया वो कर दिया है कि कोई दिक्कत ही नहीं है हमें।